ये पूरी टीम के साथ अभी राष्ट्रपति पहले तस्वीर खिंचाएंगी क्योंकि ये बहुत और गौरव, हम तस्वीर देख पा रहे है। हैं। अब ये फाइटर जेट में सवार होती हुई ऊपर जा रही हैं, बिल्कुल सीढ़ियों का इस्तेमाल, और तमाम एयरफोर्स के आला अधिकारी उनके साथ मौजूद। और देख सकते हैं साफ तौर पर जो प्राइड है इंडियन एयरफोर्स, उसका लोगो हमें नजर आ रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महामहिम हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए। और पर्सनल लेवल पर भी अगर बात करें तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, क्योंकि सभी का सपना होता है और ये जो अभी करने जा रही हैं ये लाइफ टाइम अचीवमेंट भी होता है। और चूंकि वो देश के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं गौरव, तो ये ऐतिहासिक क्षण ये कैमरे में आज तक इन सीधी तस्वीरों को दिखा भी रहा अपने दर्शकों को। और गौरव, चूंकि फाइटर जेट है, बहुत छोटी भी जगह होती है, उनको किस तरह से बिठाया जा रहा है, कॉकपिट, ये सब कुछ जरा तफसील से बताएं। जी, तो कॉकपिट में राष्ट्रपति को दो लोग कॉकपिट में बैठते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। आगे जो मेन फाइटर पायलट है वो बैठेंगे, पीछे राष्ट्रपति बैठेंगी। ये जो सुखोई 30 का जो कॉकपिट होता है उसमें जो पीछे की सीट होती है वो थोड़ी उठी हुई भी होती है, क्योंकि उससे और कंफर्टेबल साइटिंग होती है। ये बहुत सक्षम लड़ाकू विमान है। अब राष्ट्रपति को बताया जा रहा है, उनको स्ट्रैप किया जा रहा है। जैसे सीट बेल्ट गाड़ी की एक तरफ से लगती है, फाइटर प्लेन में सीट बेल्ट दोनों तरफ से लगती है, इनफैक्ट चारों तरफ से। तो आपके पैरों को, कंधों को और पेट पर आकर एक सेंट्रल जगह पर वो सीट बेल्ट बांधी जाती है, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रैप इन हो जाते हैं। आप ये सोचिए, जब ये लड़ाकू विमान टेक ऑफ करता है तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा इसकी स्पीड होती है जिसपे ये टेक ऑफ करता है, लैंड करता है। अगर हम मिग 21 की बात करें, जो बहुत पुराने समय में जिसको जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बार उन्होंने उसमें फ्लाइट ली थी, तो वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टेक ऑफ और लैंड करता है। तो बहुत तेज होती है फाइटर प्लेन की स्पीड। हालांकि मिग 21 बहुत छोटा विमान है और सुखोई 30 बहुत बड़ा विमान है। ये दुनिया के सबसे बड़े लड़ाकू विमानों में से एक में इसकी तुलना होती है। इसीलिए ये 8 टन हथियार ले जाने में सक्षम रहता है। तो अभी उनको समझाया जा रहा है कि कौन से यंत्र कहां पर है, किस तरह से वो खुद इस प्लेन को कुछ समय के लिए अगर उड़ाना चाहे तो जब एक करीब 15,000 फीट की ऊंचाई, जब एक सेफ फ्लाइंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंच जाते हैं तो राष्ट्रपति को भी कुछ क्षणों के लिए ये अनुभव दिया जाएगा कि वो खुद इस विमान को उसके जॉयस्टिक से उसको उड़ा सकेंगी। और बहुत ही कुशल जो QFI क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो फाइटर पायलट्स होते हैं, या बेस कमांडर जो इस स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर होंगे, वो उनका प्लेन उड़ा रहे होंगे। उनके पास मैक्सिमम फ्लाइंग आवर्स होते हैं, क्योंकि वो बहुत राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं, तो बहुत से जो फ्लाइंग पैरामीटर्स होते हैं वो अलग होते हैं। उनका जो सेफ्टी एनवलप होता है, किस ऑल्टीट्यूड पर उनको ले जाया जाएगा, किस तरह की फ्लाइंग कराएंगे, कितने जी मतलब ग्रेविटेशनल पुल कितना होगा, उसमें क्या क्या परिवर्तन लाया जाएगा। क्योंकि जब प्लेन उड़ता है तो पेट पर, सीने में बहुत ज्यादा दबाव, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है गुरुत्वाकर्षण का, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। जब फाइटर पायलट्स होते हैं वो 7G 8G कभी कभी 9G, यानी आपके भार से 9 गुना ज्यादा भार, उतना आप पर दबाव आ जाता है। लेकिन वो केवल फाइटर पायलट्स कर सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए 4G तक भी संभवतः, और ये हमको डिटेल्स बाद में ही पता चलेंगी, कितने ऊपर उनको ले जाया जाएगा, किस तरह के प्लेन का मैनूवर्स होंगे, ऊपर ले जाना, नीचे लाना, गोल घूमना, राष्ट्रपति को वो सब अनुभव दिया जाएगा। और ये मनोबल देश का बढ़ाता है कि हमारे पास इतने अच्छे हथियार हैं। इस समय उनको यही सब दिखाया जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उनको क्या करने की आवश्यकता है। आप ये सोचिए, एक फाइटर जो प्लेन होता है बहुत अनफॉरगिविंग होता है। अगर कोई गलती हो जाए तो कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि इजेक्ट करना पड़ता है। तो इजेक्ट करने पर उनको क्या करना पड़ेगा। इसमें पैराशूट होता है, जो पैराशूट अपने आप खुल जाता है और आप नीचे लैंड करते हो उस पैराशूट के जरिए। पैराशूट में भी रिडंडेंसीज होती है कि अगर एक नहीं खुला तो एक रिजर्व पैराशूट डिप्लॉय होता है। ये सब बहुत अच्छी, और ये देखिए ना इन तस्वीरों में अब उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जा रही है। हर तरह की ब्रीफिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जा रही है कि ये यंत्र है, इसका ये प्रयोग होगा, इस तरह अगर कोई इमरजेंसी
इमरजेंसी हो तो आप ये कर सकती हैं, ये आप नहीं कर सकती हैं, ये सब उनको विस्तार से अब समझाया जाएगा, क्योंकि फाइटर फ्लाइंग बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आशुतोष। और गौरव, जितने भी हमारे फाइटर पायलट्स होते हैं वो तो खुद एक्सपर्ट्स होते हैं, और खासकर जो फाइटर जेट्स को उड़ान भरते हैं, और ऐसे में क्या राष्ट्रपति के लिए किसी विशेष पायलट वहां पर नियुक्त होंगे? और अगर वो भी नियुक्त होंगे तो उनके लिए भी ये गौरव का क्षण होगा, बहुत महत्वपूर्ण वक्त होगा, उनको जिंदगी भर याद रहेगा कि राष्ट्रपति को उड़ान भरवाया था, वो भी सुखोई में। और क्या, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके स्क्वाड्रन के लिए, पूरे बेस के लिए और पूरी वायुसेना के लिए बहुत जबरदस्त गौरव का एक क्षण होता है जो बरसों याद रखा जाता है। मतलब इस स्क्वाड्रन के और इस बेस के इतिहास में ये हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ उड़ान भरी थी। हर क्षण, हर तस्वीर न केवल उन एयर वॉरियर्स को बल्कि उनके परिवारों को भी बहुत ज्यादा गौरवान्वित करता है कि राष्ट्रपति आई थी यहाँ पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ उड़ान भरी। और इसकी कहानियां सुनाई जाती है, जैसे जब राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल उड़ी थी, या उससे पहले जब जब राष्ट्रपति को कुछ अधिकारी ब्रीफिंग कर रहे हैं, वो क्या ब्रीफिंग होगी इस वक्त, क्या बता रहे होंगे, क्या जानकारी दे रहे होंगे? इस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उस विमान के यंत्रों के बारे में बताया जा रहा है जो उनके सामने है। कॉकपिट में क्या क्या यंत्र लगे हैं, क्या उनकी भूमिका रहती है, और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति उनका प्रयोग करेंगी। हालांकि कुछ क्षणों के लिए संभवतः उनको ये अनुभव कराया जा सकता है, लेकिन ये सब पहले से प्री डिसाइडेड होगा। लेकिन उनको बताया ये जरूर जाएगा कि देखिए, इस यंत्र को अगर आप दबाए तो इसका ये असर होता है, और ये एक फाइटर प्लेन है, ये एक वॉर मशीन है। जब आप फाइटर पायलट से बात कीजिए तो वो बताते हैं इट्स लाइक फ्लाइंग अ वेपन, इट्स लाइक फ्लाइंग अ मशीन गन। एक विमान, लड़ाकू विमान होता क्या है, उसमें इंजन होता है और उसमें हथियार लदे होते हैं। हालांकि इस समय राष्ट्रपति के विमान में हथियार नहीं लदे हैं, लेकिन उनको ये बताया जाएगा कि किस तरह की मिसाइलें, एयर टू एयर मिसाइलें कौन सी होती हैं, एयर टू ग्राउंड मिसाइलें कौन सी होती है, किस तरह के रेडार है इस विमान में, कितनी दूर तक दुश्मन के इलाके में ये रेडार देखने में सक्षम है, किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, किस तरह से सिक्योर कम्युनिकेशन होता है।